Hello students, good morning to all. Today's topic is wildlife and endangered species. Page number 30 species. Okay, यहाँ पे क्या लिखा है? वाइल्ड लाइफ मतलब जो फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. Animals and wildlife are the one of the important forest resource because they provide many useful product and an important source of government revenue. ठीक है, फॉरेस्ट में जो हमारे एनिमल्स रहते हैं और जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉरेस्ट का, बिकॉज वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के साथ साथ गवर्नमेंट की रेवेन्यू में का भी एक सोर्स है ना. मैन जैसे फॉरेस्ट गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स है, उसी तरह वाइल्ड लाइफ भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स है. मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट रेकलेस ड्यू टू विच एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर. मैन क्या कर रहा है? मैन क्योंकि फॉरेस्ट को कट कर रहा है, उसके साथ साथ वो वाइल्ड लाइफ को इसलिए अफेक्ट कर रहा है बिकॉज जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो वाइल्ड कहाँ रहेंगे, वो उनकी वाइल्ड की लाइफ कैसी होगी. तो उन एनिमल्स की लाइफ को भी मैन ख़त्म करता जा रहा है और उनकी लाइफ डेंजर में आ रही है. पॉपुलेशन ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट, रेनोक्रोस एटेस्ट्रा इज डिक्रीजिंग, जिसके कारण टाइगर्स, एलिफेंट्स और लायन की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. इट सीम्स दैट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन. मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे करके हमारे सारे जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे. दे हैव टू बी सेफ फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस. और हमारे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा होगा, उसी को हम इकोलॉजिकल बोलते हैं. तो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए उनका बचना और उनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो भी हमारे एक रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या करना है? फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. ठीक है, हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम उनकी लाइफ को बचा सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट है सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. हमें क्या करना है? हमें फॉरेस्ट को कटने से बचाना है ताकि हमारा जो नेशनल हैबिटेट है वो अच्छा हो सके, वो सेफ हो सके और वाइल्ड एनिमल्स ख़त्म ना हो, वाइल्ड एनिमल्स अच्छे से अपने फॉरेस्ट में रह सके, है ना. तो सेकेंड है हंटिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. मतलब जो हंटिंग होती है, हंटिंग मीन्स व्हाट, ऐसी प्रोसेस जिसमें जानवरों को मारा जाता है, उस प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ताकि वाइल्ड एनिमल्स बच सके और हम उनका कंजर्वेशन कर सके, है ना. एस्टैब्लिशमेंट बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरिया. और हमें अपने फॉरेस्ट एरियाज़ में कुछ रिजर्व्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने चाहिए जहाँ पे वो प्रॉपरली रह सके और अगर कुछ जब उनकी हंटिंग करने कोई जाए तो वो अपने आप को बचा सके उन रिजर्व्स में छुप करके. एजुकेटिंग पब्लिक फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट द लेवल ऑफ एजुकेशन. और जिस तरह से हमने पब्लिक को डिफॉरेस्टेशन के लिए रोका, उनके लिए एक्ट बनाए गए, उनके प्रोग्राम्स बनाए गए, है ना, प्लांटेशन के लिए मोटिवेट किया गया, उसी तरह हमें वाइल्ड लाइफ के लिए भी कुछ मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए जिससे वो वाइल्ड लाइफ की हंटिंग बंद कर दें और कुछ फॉरेस्ट में बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने चाहिए, है ना. तो ये और पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सो दैट हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके, है ना, ताकि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए हमारे जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं. ओके, सेकंड है रेयर स्पीशीज़ ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी. अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा चार्ट में पढ़ेंगे जो हमारे बहुत नेशनल पार्क्स हैं, बहुत लिमिटेड है और वहाँ पे कौन से रेयर स्पीशीज़ मिलते हैं. ठीक है, पहला है हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सबसे पहला जो हमारा सेंचुरी और पार्क है दैट इज़ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे मिलता है? हमें आसाम में
वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? वहाँ पे एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, इंडियन बिसन, पिग, गोल्डन लैंडकॉर, टाइगर, लेपर्ड, बियर, ये सारे स्पीसीज हमें कहाँ मिलते हैं? आसाम में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, सेकंड है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि हमें आसाम में जोरहट में मिलता है। वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं। ओके, थर्ड है हमारा, फिर है हमारा द्रागंदा सेंचुरी, जो कि हमें गुजरात में मिलता है। वहाँ पे गुरखर एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एसेस, वहाँ पे हमें ये स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक है, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वाटर बुफलो और ब्लो एंटरेटेड डियर, ये कुछ नेम्स दिए हुए हैं एनिमल और स्पीशीज के, जिसको आप रीड आउट कर लीजिए और लर्न करिए। इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशनल पार्क्स, इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशनल पार्क्स और एरियाज। ओके, तो मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ कि फिफ्थ है हमारा गिर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? गुजरात में। डेजर्ट सेंचुरी हमारी कहाँ है? राजस्थान में। कंचगुन्ना नेशनल पार्क हमारा कहाँ है? सिक्किम में, जहाँ पे रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, ये लेपर्ड, थार, मस्क डियर, ये सारे हमें कहाँ मिलते हैं? सिक्किम में। फिर है हमारा वेदांतल वाटर बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में, है ना। वहाँ पे क्योंकि उनके नाम से ही है वाटर बर्ड सेंचुरी, तो वो वहाँ पे हमें सारे वाटर बर्ड्स एंड वाटर स्पीशीज मिलते हैं। ठीक है, सिम्पलीपल नेशनल पार्क उड़ीसा में है हमारा। वहाँ पे हमें टाइगर, गॉल, चिताल, लेपर्ड, फ्लाइंग स्क्विरल, क्रोकोडाइल्स, ये सारे हमें कहाँ मिलते हैं? सिम्पलीपल नेशनल पार्क में। उसके बाद है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमें कहाँ मिलती है? जो कहाँ पे सिचुएटेड है? कौन से स्टेट में? कहाँ पे? उड़ीसा में। देन है ढाकीगम नेशनल पार्क, जो कहाँ, कौन से स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में। ओके, फिर है 12th दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में, जहाँ पे हमें टाइगर, लेपर्ड जैसे एनिमल स्पीशीज देखने को मिलते हैं। क्यूलैंडियो गाना नेशनल पार्क राजस्थान में है, भारतपुर में। पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क हमें कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। और जिम नेशनल पार्क में हमें कौन कौन से मिलेंगे? पांडा, है ना, टाइगर, एलिफेंट, ये सारे स्पीसीज मिलेंगे। और हिमाचल प्रदेश में हमें कैसे मिलेंगे? स्नो लेपर्ड, वाइट गॉड, ये सब हमें कहाँ पे मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट के पिन वैली नेशनल पार्क में। ओके, तो अब आप लोग इसको नेशनल पार्क्स को और उसके स्टेट्स को लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कंजर्वेशन के लिए हमें जिस तरह से हमने फॉरेस्ट के लिए कुछ एक्ट्स बनाए थे, उसी तरह हमें वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए भी कुछ एक्ट बनाने चाहिए, जिसमें से एक पहला प्रोजेक्ट है टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट। Tiger project was started in 1973 in our country. Its main objective is to protect and conserve the tiger. ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? स्टार्ट हुआ था 1973 में, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था कि हम टाइगर को कंजर्व कर सकें और उनको प्रोटेक्ट कर सकें। देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री, और जिसके बाद हमारे कंट्री में 27 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एलिफेंट। उसके बाद मैंने आप लोगों को टाइगर का बता दिया दैट टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में, जिनका मेन ऑब्जेक्ट था कि हम टाइगर्स को रिजर्व कर सकें, और ऐसे 27 टाइगर रिजर्व्स हमारे कंट्री में बनाए गए किन के लिए? ताकि हम कंजर्व कर सके टाइगर्स को। उसी तरह से हमने एक एलिफेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, जिसमें 14 एलिफेंट प्रोजेक्ट आर रनिंग इन द कंट्री, जिसके बाद हमारी कंट्री में टोटल 14 एलिफेंट प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं। रिगार्डिंग टू कंजर्व द एलिफेंट्स, है ना, एंड प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कैसे हम
अपने बायो डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश इन द कंट्री टू कंजर्व द इकोसिस्टम एंड प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया गया? बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि हम इसलिए इस्टेब्लिश किया गया हमारी कंट्री में ताकि हम अपने इकोसिस्टम को बचा सकें और हम अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें। डाइवर्सिटी मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बचा सकें। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैड बीन एस्टैब्लिश इन द कंट्री, और जिस तरह से 14 एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे उसी तरह से 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए गए हमारी कंट्री में टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एंड टू कंजर्व द इकोसिस्टम ऑफ आवर कंट्री। ओके, यहाँ पे आपका एक ये चैप्टर ख़त्म होता है एंड वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन द न्यू वीडियो। थैंक यू।